बोलिए सद्गुरु देव की जय, संत समाज की जय। साहेब बनी साहेब बनी। कबीर साहब के एक भजन है, आप कई सुने होंगे। मुखड़ा क्या देखे दर्पण में, मुखड़ा क्या देखे दर्पण में। गहरे नदिया नाव पुरानी, गहरे नदिया नाव पुरानी। उतरन चाहे पल में, प्रेम की नैया पार उतर गए। प्रेम की नैया पार उतर गए। पापी बूढ़े जल में, मुखड़ा क्या देखे दर्पण में। मुखड़ा क्या देखे दर्पण में। हाँ दर्पण देखत मूछ मरोरत, दर्पण देखत मूछ मरोरत। तेल चुअत जुल्फन में, एक दिन ऐसा आन पड़ेगा। एक दिन ऐसा आन पड़ेगा। धूल उड़े यही तन में, मुखड़ा क्या देखे दर्पण में। मुखड़ा क्या देखे दर्पण में। हाँ आम के डार कोयलिया बोले, सुगना बोले बन में। आम की डार कोयलिया बोले, सुगना बोले बन में। घरवारी घर ही में राजे, घरवारी घर ही में राजे। फक्कड़ राजे बन में, मुखड़ा क्या देखे दर्पण में। तेरे दया धर्म नहीं मन में, तेरे दया धर्म नहीं मन में। मुखड़ा क्या देखे दर्पण में। सुंदर तेरे बीरा लावे, सेवा चाहे अंग में। सुंदर तेरे बीरा लावे, सेवा चाहे अंग में। कहाँ है कबीर सुनो भाई साधो, कहाँ है कबीर सुनो भाई साधो। कोई न जई है संग में, क्या देखे दर्पण में। मुखड़ा क्या देखे दर्पण में, क्या देखे दर्पण में। क्या देखे दर्पण में। सतगुरु कबीर साहब कितना बढ़िया भजन। एक बार एक संत सुखराज जी दर्पण देख रहे थे, बार बार देखते थे वो, कई बार देखते थे दिन में। एक संत से रहा नहीं गया तो टोंक दिया, क्योंकि सुखराज महाराज जो थे वो कुद्रूप थे, माने उनके जैसे चेचक का जैसे वो होता है ना, तो ऐसा दाग पड़ा हुआ था।
तो टोंक दिए हो, महाराज आप तो बहुत सुंदर भी नहीं, बार बार क्या चेहरा देखते हैं। तो मुस्कुराए, कहा है भाई मैं इसलिए चेहरा देखता हूँ कि ऊपरवा से कुद्रूप हूँ, कहीं अंदर तो कुद्रूप नहीं हूँ, मैं इसीलिए चेहरा देखता हूँ। वास्तव में हमें इसी दृष्टि से चेहरा देखना चाहिए। अगर इस दृष्टि से चेहरा देखें तो उस चेहरे में भी हम अपने को देख सकते हैं, उस शीशा में भी अपने को देख सकते हैं। अक्सर लोग ऊपरवा देखते हैं, केवल बस मूंछ तान लिए, थोड़ा चेहरा देख लिए, अगर कमी है तो थोड़ा पाउडर उडर लगा के और गोरा दिए। हाँ, ऊपर देखते हैं। अरे ज़रा अंदर वो देख ले कि कितना उसमें कमी है, सही है, अच्छा है, बुरा है, कुछ भी है, देखा जा सकता है। कई बार ऊपर से तो बड़ा सुंदर है लेकिन घर में कोहराम मचा है, कहीं सास दुखी है तो कहीं बहू दुखी है तो कहीं ससुर दुखी हैं। एक बहू कूलर चल रहा था, अब ससुर जी लेटे रहें तो टोंक दिए वो, कहाँ बाहर नहीं सो सकते हैं, और लोग बाहर रही थी बेचारे, अब लोग में बाहर सोए। अब चेहरा तो वो देखत रही वही रोज डेली, लेकिन कहाँ देख पाते हैं। आखिर पिता हैं, बहुत तुम्हें ठंडी की ज़रूरत, तुम कूलर और खरीद ले। अब कहीं उनके मायके से शायद मिली थी, इसलिए उस कूलर में ससुर जी नहीं लेट सकते, अब उसमें अपना लेटेंगी बढ़िया आराम से। पति पत्नी, पति नहीं बोल पाया। अगर इतना हक में हो गया, वो इतना अंधा हो गया पत्नी के चक्कर में कि पिता के दर्द नहीं दिखाई दिया। पिता बाहर लोक में सोमे उनको चल जाएगा, क्योंकि बूढ़े हैं, पैरा सींचे धान ना होई कहते हैं लोग। अब भाई पैरा होएगी उनको सींचे का होई, बहुत ठंडी में सोए, लोक में सोमे, जल्दी मरो, खत्म, छुट्टी मिले, कहाँ करेगा। ये भावना बन जाती है। चेहरा तो रोज देखते हैं लोग, चेहरा देख करके अगर अंदर झांका जा सके तो दर्पण बता सकता है कि आपके अंदर क्या है। लोग एक बार ना बता पाए चल जाएगा, पर दर्पण ज़रूर बता देगा, क्योंकि चेहरा में कहते असली नकली चेहरा, वो शब्द आता है ना कि दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। जब हम किसी को देखते हैं तो पता चल जाता है कुछ न कुछ कि यहाँ पर क्या हो रहा है या कैसा इनका माइंड है। एक भक्त थे तो कहे महाराज कभी हमरे को कहीं आ जाओ, आप तो बड़े बड़े इनके यहाँ जावा करत हो, कबो हमरे को कहीं आ जाओ। तो संयोग ऐसा पड़ा, संत ने कहा कि ठीक है, देखो कभी मौका मिला तो आ जाएंगे। तो संयोग से उधर कार्यक्रम बन गया, तो वो अपने गुरुजी को ले करके, गुरुजी उधर कार्यक्रम भी है, भगत जी बुलाए थे वहाँ, चलो चलते हैं, तो चले गए। शाम का समय था, पहुँच गए। तो जब पहुँचे तो अब उदास भगत संत एक भगत के यहाँ जाना था, तो पहुँच गए, शाम का समय था। जब पहुँचे तो अब भगत उदास हो गया, अंदर से उसको थोड़ा लगा कुछ, तो संत भी कुछ समझे, लेकिन अब शाम का समय, अब जाएं तो कहाँ जाएं, अब तो जाना तो रहना तो यहीं है, अब रात तो काटना है। तो वो क्या किए, किनके यहाँ चावल लाके दे दिए। तो संत अब किसी तरह मनिया कर रहे थे, लेकिन अब सोच रहे थे मन में क्या यही खाते होंगे ये लोग। भाई स्वाभाविक है, अब बिल्कुल कोई कंकड़ा वाला चावल ला के दे दे तो थोड़ा मन में आ सकता है किसी को भी। अक्सर लोगों के मन में ये भी होता है कि साधु अलुआ भसुआ खाते हैं, क्या करेगा, जौन दे दो सबे ले लें हैं। लेकिन अब वो समय बदल गया, अब भाई जौने दे दो खा लें, ऐसा नहीं है। तो फिर वो थोड़ा टोंक दी कि भगत जी चलो कोई बात नहीं, हम तो बना खा लेबे करब, लेकिन क्या आप यही चावल खाते हैं। तो गुस्सा करके बोलता है वो, कि हमका क्या पता आज फाट पर ही हो। तो ये भक्ति है। कहने का भाव ये है कि भाव ही आदमी को भगवान बनाता है, भाव ही आदमी को शैतान बनाता है। जब हमारा जीवन, अक्सर आदमी अपने को सुखी देखना चाहता है, चाहत सुख दुख संग न छाड़ा, चाहता तो सुख है पर दुख उसका साथ नहीं छोड़ता है। कारण क्योंकि दुख वाला काम नहीं छोड़ता है। जब तक वो दुख वाला काम नहीं छोड़ेगा तो दुख कैसे उसका जाएगा। अगर दुख से बचना है, एक भजन में आता है ना कि अगर जाना है दुख से पार तो सुख की चाहत जो।
अगर तुम्हें दुख से पार जाना है तो सुख की चाह तुम्हें तजना पड़ेगा। तो उसके लिए है संतन के संग लाग रे तेरे अच्छे बनेगे, संतन के संग लाग रे तेरे अच्छे बनेगे। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़े बनेगे, अच्छे बनेगी तेरी बनेगे। संतन के संग लाग रे तेरे अच्छे बन। हंसा की गति हंस ही जाने, हंसा की गति हंस ने क्या जाने कोई कागरे तेरे अच्छे बनेगे, क्या जाने कोई कागरे तेरे अच्छे बने। ए संतन के संग लाग रे तेरे अच्छे बनेगे। हाँ संतन के संग पूर्ण कमाए, संतन के संग पूर्ण कमाए। होए तेरो बड़ो भाग रे तेरे अच्छे बनेगे, होए तेरो तेरे अच्छे बनेगे। संतन के संग लाग रे तेरे अच्छे बनेगे। मेरा की बन गए गणिका की बन गए, मेरा की बन गए गए, मेरा की बन गए गणिका की बन गए, मेरा की बन गए गणिका बन गए। सेवरे के जागे है भाग रे तेरे अच्छे बनेगे, सेवरे के तेरे अच्छे बनेगे। संतन के संग लाग रे तेरे अच्छे बनेगे, अच्छे बनेगी तेरे बिगड़े बनेगे, अच्छे बनेगी तेरे बनेगे। संतन के संग लाग रे तेरे अच्छे बनेगे। ध्रुव के बने प्रहलाद की बन गए, ध्रुव के बने प्रहलाद बन गए। गुरु सुमिरन बैराग रे तेरे अच्छे बनेगे, गुरु सुमिरन बैराग तेरे अच्छे बनेगे। संतन के संग लाग रे तेरे अच्छे बने। कहाँ कबीर सुनो भाई साधो, कहाँ कबीर भाई साधो। राम भजन में लाग रे तेरे अच्छे बनेगे, राम भजन में लाग रे तेरे अच्छे बनेगे। संतन के संग लाग रे तेरे अच्छे बनेगे, संतन के संग लाग रे तेरे अच्छे बनेगे। संतों की संगत, हाँ कबीर साहब ने कहा संगत कीजिए साधु की हरे और की व्याधि, ओछी संगत क्रूर की आठों पहर उपाधि। संतों की संगत करने से हमें सारी उपाधि हमारी मिट जाती है और फिर जीवन में सुकून अपने आप आ जाता है।
सुकून कहीं बाहर मिलता नहीं है। दुकान में आपको हर सौदा मिलेगा पर सुकून नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी, सुख नहीं मिलेगा। आपको सुख चाहिए तो सुख वाला काम करे पड़ी, या हमें सुख चाहिए तो हमें सुख वाला काम करना चाहिए। बोया पेड़ बमूल का तो आम कहाँ से खाया। अक्सर हम कुछ ऐसा बीज बोते हैं, अब बासमती के चावल चाहते हैं पर मोटिया चावल बोए दे दी, तो भाई बासमती के चावल कहाँ से मिलेगा। अब बासमती के चावल तो तब मिलेगा जब बासमती वाला चावल बोया जाएगा। अक्सर हम हर समय फनफनाए रहते हैं, भड़बड़ाए रहते हैं, कुछ ना कुछ हमारी नाक सिकुड़ी रहती है और हम सुख चाहते हैं। सुख अगर हमें चाहिए तो भाई हमारा नाक सही रहे, चेहरा हमारा बढ़िया रहे, अर्थात चेहरे से कुछ ऐसा मुस्कान निकलती रहे, कुछ ऐसा आदर्श रहे, बच्चों के प्रति ऐसी कुछ भावना, हमारा ऐसा प्यार स्नेह आशीर्वाद उनको हम देते रहें। ये दुनिया की आदत है, बस 2 शब्द में, दुनिया की आदत है कि हम अपने बच्चों को बढ़िया बनाएंगे। ये हर माता पिता की ख्वाहिश है एक प्रकार से, हम अपने बच्चों को अपने से योग्य बनाने का प्रयास करेंगे। अब फिर जब आपके बच्चे तैयार होंगे तो क्या सोचेंगे, हम अपने बच्चे को अपने से बढ़िया आगे बढ़ाने का कोशिश करेंगे। अब फिर उसके बच्चे होगा, फिर वो भी यही सोचेगा। ये सोचते सोचते पूरी प्रकृति ही बदल गई। अब बुढ़वन का कौन सोचे, माता पिता के बारे में कौन सोचे। कभी किसी के मुख से ये नहीं निकलता कि हम अपने माता पिता की सेवा कर लें, ये हमारा सौभाग्य है। अब भरपूर उनकी सेवा करेंगे, उनको अपने जीवन में कभी कोई दुख नहीं देंगे, किसी के मुख से सुनने को नहीं मिलता है। अपने बच्चों के भविष्य के लिए यहाँ तक माता पिता अंधे हैं, बना नहीं पाते हैं ठीक से, वही बेचारे जारत भून जाते हैं, अब शहर छोड़ के चले जाते हैं क्योंकि बच्चों को आगे बढ़ाना है। ये लोगों का माइंड है कुछ ऐसा होता जा रहा है, अपना पत्नी को लिए बच्चों को लिए सीधा शहर चले गए, किराए के मकान में रह रहे हैं, और यहाँ माँ बाप अपने से किसी तरह बना खा रहे हैं। ये भावनाएँ, ऐसे एक लड़के से हमें बात हो गई तो अपने माता पिता की शिकायत करने लगा, तो थोड़ा हम पूछ लिए कि तुम क्या करना चाहते हो, तो बस यही कहने लगा अपने बच्चों को हम अपने से योग्य बनाएंगे। हम कहे तुम्हारे माँ बाप भी यही सोच रहे होंगे, हम अपने बच्चे को अपने से आगे बढ़ाएंगे, तो तुम तो आगे बढ़ गए हो, तुम्हारे माता पिता की कहीं ना कहीं आशीर्वाद है, तब तुम आगे बढ़ गए हो। अपने माता पिता की बुराई करे लागे हो, अभी से तुम अपने बच्चों को आगे बढ़ा दोगे तो तुम्हारी बुराई ऐसे करे लगेंगे, क्योंकि यही तो हो रहा है। तुम अपने माँ बाप की बुराई करो और फिर तुम्हारे बच्चे अपने माँ बाप की बुराई करें, अपने माँ बाप की बुराई करो और अपने बच्चों को आगे बढ़ाओ। ये सिस्टम है, अपने बच्चों को आगे बढ़ाओ, ये नहीं मना किया जा सकता है, क्योंकि भाई पैदा किए हो तो बढ़ाने पड़ेगा, अपनी योग्यता कर्तव्य करने पड़ेगा। लेकिन आप भी किसी के बच्चे हैं, ये बात भी हमें ख्याल करना चाहिए। अगर हम माँ बाप की सेवा करेंगे तो निश्चित है हमारे बच्चे अपने माँ बाप की सेवा ज़रूर करेंगे, क्योंकि भाई जैसा बीज वैसा फल, जो दोगे वही तो मिलेगा। वो एक उसमें आता है ना, उसमें क्या कहते हैं कि एक लोटा जल सभी समस्या का हल, हाँ, एक लोटा जल सभी समस्या का हल। अरे भाई जो बोओगे वही तो पाओगे फल, चाहे जितना चढ़ाओ जल। उसमें कार्टून में आता है कई बार, हाँ, कि भाई एक लोटा चल चढ़ाए करके सारी समस्या का हल करा लेना चाहते हैं। अरे भगवानों बेचारे एक लोटा में कितना तुमको दे दे भाई, खुद तो विचार करो। जब पैसा आप सौदा खरीदे जाते हो तो 1 रुपया में कितना मिलता है। अरे आजकल एक बचपन की ये बात याद आ गई, एक बार हम 20 आना चलता था पहले, तो 20 आना में हम चॉकलेट ले गए तो उसने में नहीं मिलता था, तो लेने भाई दही दो। तो अब बचपना की बुद्धि कहाँ, अरे जा इतने में ना मिली, हम कह रहे भाई दही दो तो मैं ऐसी करी 3-4 बार कहा दिया, तो उठा लाओ लटिया तो भागे वहाँ से। तो कहने का मतलब है कि अब उतने में हम कितना चाहते हैं भाई, एक लोटा में सब कुछ समेट लेना चाहते हैं पूरा। अब देखो एक लोटा जल चढ़ाएं, कहाँ हमारे बेटवा का खुश रखे हो, हमारे बाप का खुश रखे हो, हमारे उनका खुश रखे हो, हमारे अरे पूरा मनौती कह दो। अब एक लोटा में कितना तुम्हारा पूरा हो जाए बताओ। ये दुनिया का ऐसा कुछ सिस्टम बनता जा रहा है, बस थोड़ा दे के सब करवा ले। ये अब भगवान का घूसखोर बना दें, क्योंकि घूसखोर अपनों है। जैसे अपना घूस दे के सब काम कर लेते हैं, तो भगवानों को घूस, एक लड्डू चढ़ाओगे महाराज, 1 किलो लड्डू चढ़ा दे, 1 धरा लड्डू बना दे महाराज, हमारा यह कमवा कह दो। बस ये करके लोग सारा काम करवा लेना चाहते हैं। अब भगवानों बेचारा ले गदा बैठे का करे, करत करत थक गया।
तो बैठ है, अब जाके कुकुर पेशाब करके चला जाते, लड्डू खा के चला जाते, चूहा आके फोड़ फाड़ के चला जाते, बेचारे चुपचाप बैठ के थक गए, कितना करें आपके काम। तो ये विचार जब तक हम नहीं करेंगे, अपने जीवन पर विचार करो, सब काम बनता चला जाएगा। अपने जीवन पर विचार नहीं करते हैं। भगवान के बारे में सोचे थे, अगर भगवान का कोनो उंगली उठा दे तो लाठी उठ जाती। अरे भाई, जिनके नाम पर तुम लाठी उठा रहे हो वही तो धर्म है। विचार करके देखो, अगर वो लाठी उठाते बजरंगबली शायद आए जाएं तो तुम्हें इनका गदस मारें। भाई, जिनके साथ तुम्हें प्रेम से रहना चाहिए उनके लिए तुम लाठी उठा ले हो, जिनसे तुम्हें प्रेम से बोलना चाहिए उनसे तुम लड़ रहे हो, और हमारे ऊपर आके तुम लड्डू चढ़ावत हो। कैसा धर्म है? गोबर के गणेश बना लें, अब गणेश भगवान आ जाए तो मुकदमा ठोक दे कि बताओ हमको गोबरे के बना रहे हैं। ये आदमी की बुद्धि, अपने सिंदूर का माताओं का एक शान है, वो उसको गोबर में लगाओ। ये आदमी की कमजोरी का केवल कारण है। पंडित आता है, कहता है कि भैया ग्रह लाग है, तो क्या करी बाबा, कहाँ है अपने गोबर, दरवाजे में गोबर लगा दे। अब फिर वो जांच करे आवत है, दूसरे तीसरे जांच करने आते, जहाँ गोबर लाग रहा थे वो जान लेते थे इन गोबर ही बुद्धि है इनकी, चाहे जब ठगो चाहे जब उल्लू बनाओ, वो जान लेता है कि इनकी केवल गोबर ही बुद्धि है, कोई विचार नहीं, कोई विवेक नहीं है इनके अंदर, चाहे जब इनको लूटो। यही हो रहा है। वो टेस्टर है उनका, ग्रह टेढ़ है, बस तुम दुखी हो गए हो, महाराज कैसे होई। अब ग्रह टेढ़ है तो सीध करे के मेरे जरूरत है, ये है तो के पास जाइए, पंडित बाबा के पास जाइए, तो सीधो करे के उपाय हो के पास, तो कहा है गोबर ठोंक दो, सिंदूर लगा दो, गौरी गणेश का पूज ले, जल चढ़ा दो 1 महीना, सब यही बताए दी। क्योंकि लोभी के गांव में ठग न पड़े उपास। हम लोग लोभी हैं कि ठग्गू सब लूटे वाले लगे, सही बात नहीं बताएंगे बस ठगने के लिए, अब हम लोग बस ठगा रहे हैं। तो कोई भी काम करें विचार करके काम करें, अपना जीवन सही जियो, अपने आप सुख। कबीर साहब निर्मल साहब ने कहा है, अपनी अकल में जो आता नहीं है उसे कम अकल ने खुदाई कही है। अपनी बुद्धि में जो बात नहीं आती है, अपनी बुद्धि में जो बात नहीं आती है, लोग उसे खुदा का नाम दे देते हैं। तो चलो बोलिए सद्गुरुदेव की जय।